26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले के मामले में अब तक सिर्फ अजमल कसाब को ही सजा-ए-मौत दी गई है। इस हमले से जुड़े दो और भी आरोपी हैं जिनका इंतजार फांसी का फंदा कर रहा है। एक है अबू जुंदाल जो कि पाकिस्तान के कैंप में आतंकियों का हैंडलर था और दूसरा है तहव्वुर राणा जिस पर इस साजिश के मास्टरमाइंड में से एक होने का आरोप है। अबू जुंदाल तो भारत की गिरफ्त में आ गया है और मुंबई की जेल में कैद है, लेकिन तहव्वुर राणा फिलहाल अमेरिका में है। खबर आई है कि अमेरिकी अदालत ने उसे भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। यह कहानी है तहव्वुर राणा की, जो कभी पाकिस्तान की फौज में डॉक्टर था। उस पर 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों की साजिश में शामिल होने का इल्जाम है। यह हमला वो ज़ख्म है जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता। 26 नवंबर की रात से लेकर 29 नवंबर की सुबह तक मुंबई में मौत और तबाही का मंजर छाया रहा। पाकिस्तान से समुंदर के रास्ते आए 10 दहशतगर्दों ने मुंबई के रेलवे स्टेशन, 5 सितारा होटलों, अस्पताल और यहूदी केंद्र को अपना निशाना बनाया। उन 10 में से सिर्फ एक, अजमल कसाब, को जिंदा पकड़ा गया। बाकी 9 मुठभेड़ में मारे गए अजमल कसाब पर हिंदुस्तान में मुकदमा चला और 2012 में उसे फांसी पर लटकाया गया। मगर उस हमले के 1 साल बाद 2 और नाम सामने आए जो इस खौफनाक साजिश के असल किरदार थे। ये थे डेविड हेडली, जो पाकिस्तानी नस्ल का एक अमरीकी शहरी था, और तहव्वुर राणा, जो पाकिस्तानी नस्ल का कैनेडियन था। इन दोनों को अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI ने शिकागो से गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तारी एक अलग मामले में हुई थी, जिसमें इल्जाम था कि ये डेनमार्क के एक अखबार पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। FBI की सख्त तफ्तीश के बाद हेडली ने कबूल किया कि मुंबई हमलों के ठिकानों की रेकी उसने की थी। उसने 5 बार हिंदुस्तान का सफर किया और जिन जगहों पर हमला होना था उनका मुआयना किया। उसने यह भी बताया कि यह साजिश लश्कर-ए-तैयबा ने तैयार की थी। पहचान छुपाने के लिए उसने ताड़देव इलाके में एक इमिग्रेशन कंपनी, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, का दफ्तर खोला। इस कंपनी का मालिक तहव्वुर राणा था और इसकी शाखाएं दुनिया भर में थीं। तहव्वुर राणा 1961 में पाकिस्तान के पंजाब में पैदा हुआ। वह पाकिस्तानी फौज में डॉक्टर था और कैप्टन के ओहदे पर था। 1997 में उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और अपनी बीवी के साथ कनाडा में बस गया। 2001 में उसे कनाडा की शहरियत, नागरिकता, मिल गई। हालांकि वह शिकागो में रहता था और वहीं से अपनी इमिग्रेशन कंपनी चलाता था। शिकागो में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त डेविड हेडली से हुई। हेडली ने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में दहशतगर्दी की तालीम ली थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मेजर इकबाल ने इन दोनों को मुंबई में हमला करने की साजिश में शामिल किया। हमले की तैयारी के लिए राणा खुद भी अपनी बीवी के साथ मुंबई आया और उसी ताजमहल होटल में ठहरा, जो बाद में हमले का निशाना बना। अमेरिका में गिरफ्तार होने के बाद हेडली ने हिंदुस्तानी अफसरों के सामने अपनी और राणा की पूरी साजिश का खुलासा किया। अमेरिकी अदालत ने हेडली को 35 साल की कैद की सजा सुनाई, लेकिन राणा को मुंबई हमलों के इल्जाम से बरी कर दिया गया। हालांकि डेनमार्क पर साजिश के लिए उसे 14 साल कैद की सजा मिली। इसी बीच हिंदुस्तान ने मुंबई हमलों के एक और आरोपी अबू जुंदाल को गिरफ्तार किया। हेडली को अदालत से माफी दिलाकर सरकारी गवाह बनाया गया। वीडियो कॉल के जरिए हेडली ने मुंबई की अदालत में हमले की पूरी कहानी बयान की और तहव्वुर राणा की भूमिका को उजागर किया। हेडली के बयान के बाद हिंदुस्तान ने अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। अमेरिका ने प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजने पर हामी भरी, मगर राणा ने इस आदेश को अमेरिकी अदालत में चुनौती दी। उसने दावा किया कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। अमेरिकी अदालत ने उसकी दलीलें खारिज कर दीं।
जनवरी में ऊपरी अदालत ने भी उसकी अपील रद्द कर दी। अब तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर हिंदुस्तान की अदालत में वह दोषी साबित हुआ तो फांसी के सिवा उसके लिए कोई और सजा मुनासिब नहीं होगी। अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।